सर अभी आपको क्या ज़रूरत पड़ी फिजिक्स पढ़ाने की, मतलब कि इसलिए कोई भी बच्चा हो, 9th वाला हो कि 10th वाला हो कि 11th वाला हो कि 12th वाला हो कि 13 वाला हो, कुछ भी हो, वो कोई भी फिजिक्स वाला हो, कुल मिला के वो इससे जुड़ सकता है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा हो मेरे प्यारे भाइयों। और आज हमारे साथ वंस अगेन बीएम सर जुड़ रहे हैं। सर थैंक्स अ लॉट टाइम निकालने के लिए। आपका भी धन्यवाद, बच्चों के लिए आप टाइम निकालते हो। आज बीएम सर का फिजिक्स एक्सप्रेस, नो प्रेशर नो स्ट्रेस, इसके ऊपर बात करने वाले कि भाई ये है क्या ये चीज़। ठीक है, बीएम सर मतलब कि वो पर्सन है कि जिन्होंने मतलब कि एक तरह से फिजिक्स कोटा में इनिशियल टाइम से पढ़ाना चालू किया। उस समय से, जिस समय से ये है ना कोचिंग और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, जब नाम बन रहा था कोटा का, तो सर मतलब कि उनमें से हैं। तो और मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर ये पहले ये चीज़ है क्या, जो मतलब कि बीएम सर की जो एक्सप्रेस वाली बात हमने करी। भाई इसमें सीधी सी बात है कि बच्चों के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम में स्पेस भी लिमिटेड, टाइम भी लिमिटेड। तो ऐसा तरीका देखना है कि बच्चों को जो क्वेश्चन है उसमें वो 5 लाइन में कर रहे हैं तो अरे 1 लाइन का भी होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन तरीके होते हैं जिसके अंदर बिना कुछ आपको पेन चलाए सीधे आंसर को टिक करना आना चाहिए। ऐसा भी होता है जिसमें आपने ऑरल कुछ सोच के कैलकुलेशन करी तो भी आपका आंसर आ जाए। ऐसा भी तरीका होना चाहिए जिसके अंदर फार्मूला आप मन में सोच रहे हो और डायरेक्ट आप कुछ उसमें अप्लाई कर रहे हो और सीधे आंसर ऑप्शन पर टिक कर रहे हो। 4 ऑप्शन आपके पास कई बार हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं और कन्फ्यूजिंग के भी होते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम अपने लिए बच्चों की पावर, माइंड और टाइम, अगर मैं बोलूँ पीएमटी की तरह, तो पावर, माइंड, टाइम तीनों की सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीड अच्छी रहेगी बच्चों के क्वेश्चन करने के अंदर, गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन आप टाइम प्रोड्यूसर बन जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट तो छोटी सी बात होगी, आपका टाइम प्रोड्यूसर होंगे तो आप आराम से अपने लिए हर क्वेश्चन को, जो कि कई बार आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं, धांसू होते हैं, कई बार कह दीजिए कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज के होते हैं, कन्फ्यूजिंग ऑप्शन के होते हैं, ऐसा बायो में भी होता है, और एग्ज़ाम किसी सब्जेक्ट में जो भी हो बच्चा पढ़ रहा है उसमें भी होता है, तो उसको पास टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट कभी उसके लिए ऐसा नहीं लगे समय की तलवार उसके ऊपर लटक रही है। तो सर मतलब कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, मतलब लिटरली, मतलब कि क्या है सर, मतलब कि फिजिक्स पढ़ाएंगे सर आगे बच्चों को आप। अभी भी आज दिन याद है, 23 दिसंबर 1982 गुरुवार, 10th में था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे। उस समय पेपर फिजिक्स 2 का मैं पेपर पूरा फोड़ के आया था, नंबर पूरे जोड़ के आया था, कुछ छोड़ के नहीं आया था। हमारे फादर की उस समय अंतिम स्टेज चल रही थी। जब मुझे मालूम पड़ गया वो छोड़ के चले गए तो मैंने वही कमिटमेंट कर लिया, पढ़ाने उतरूँगा तो फिजिक्स पढ़ाने उतरूँगा। तब से फिजिक्स को अपना इतना ज़्यादा, वी आर मेड फॉर ईच अदर, ये मान के चलिए। सर यानी कि क्या आप एकदम से पूरी तरीके से आप बोर्ड पे पढ़ाएंगे बच्चों को, एक एक चीज़ें समझाएंगे, एक एक टॉपिक समझाएंगे, इस तरीके का आप पढ़ाने वाले हैं क्या? बिल्कुल टीचर की तरह बोर्ड पे पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे पढ़ाएंगे कि सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। लोगों ने इस फिजिक्स को ऐसे चैप्टर्स के रूप में से बना रखा है, लेकिन जब उसको देखोगे यार फिजिक्स में तो बहुत कम चीज़ें हैं। सिलेबस में चैप्टर लिख दिया, भले वो कोई सी बुक हो, एक टेक्स्ट बुक आपकी 11-12 के हिसाब से एनसीईआरटी हो, बच्चा फिजिक्स को सबसे पहले 9th में 10th में एज ए ब्रीफ इंट्रोड्यूस होता है। और वो बच्चा भी जानता है जो अभी 12th तक पहुंच चुका है, जो उसने 9th में पढ़ा था ब्रीफ, उसको 11th में डिटेल करता है, जो 10th में पढ़ता है ब्रीफ, उसको 12th में डिटेल देखता है। इसलिए कोई भी बच्चा हो, 9th वाला हो कि 10th वाला हो कि 11th वाला हो कि 12th वाला हो कि 13 वाला हो, कुछ भी हो, वो कोई भी फिजिक्स वाला हो, कुल मिला के वो इससे जुड़ सकता है और फिजिक्स की एक आसान पहचान देख सकता है। कितना आसान सब्जेक्ट है, एक नेचर का सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें केवल 2 वर्ड पे पूरी फिजिक्स चल रही है, एक है रेस्ट और एक मोशन। और हर बच्चा जानता है रेस्ट और मोशन दोनों में से कोई टर्म कभी एब्सोल्यूट नहीं होती, हर टर्म रिलेटिव होती है। अब कभी मोशन मालूम पड़ा पार्टिकल का है, कभी बॉडी का मोशन है, कभी चार्ज का मोशन है, कभी चार्ज कैरियर का मोशन है, कभी रे का मोशन है तो मोशन, क्या दिक्कत है, बड़ा आसान है। हर रेस्ट को भी एक तरह से समझने का तरीका है, हर मोशन को भी एक ही तरीका से समझने का तरीका है। जब बच्चों ऐसा लगेगा कि तो आपस में कितना कनेक्टेड है, सिलेबस कितना हमारा शॉर्ट है, कितना कंसाइस है, तो बच्चे रिवीजन करेगा और उसका एक विश्वास आ जाएगा, यार फिजिक्स तो मेरे आसपास महसूस हो रही है। वो आसपास फिजिक्स को फील करेगा, फिर उसके अंदर वो यहाँ पर एक तरह से डील करेगा और बाद में स्कोर प्रोड्यूस करने की झील करेगा। सर अभी आपको क्या ज़रूरत पड़ी फिजिक्स पढ़ाने की, मतलब कि क्या जज्बा आपके अंदर, वो क्या चीज़ है, क्या मोटिवेशन आपके अंदर है कि यार फिजिक्स पढ़ाना है, इस एज में भी आके मुझे फिजिक्स पढ़ाना है बच्चों को? देखो एज को लोग एज बोलते हैं, हम बच्चों के साथ चल रहे हैं इसलिए एज को तो हम कभी ध्यान देते नहीं है।
और अंदर अगर आपने सोच लिया कि आपको बच्चे के हिसाब से जब ज़रूरत लग रही बच्चों को तो अपने को करना चाहिए। मेरा फिजिक्स अभी आपसे कहा था वी आर मेड फॉर ईच अदर। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों की फिजिक्स को आसान कैसे करें। और वो बच्चे जहाँ पे स्पेशली नीट वाले बच्चे, वैसे तो हर बच्चे का अपना सब्जेक्ट का कोई कमांड होता है, इंटरेस्ट होता है, पैशनेट होता है, हर का अपना अपना एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, लेकिन जहाँ कई बार फिजिक्स में बच्चा क्रैमिंग करने लग जाता है या लोग उसको एक सब्जेक्ट में कहते हैं इसको मान लो, अरे नहीं भाई, फिजिक्स में एक तो होता है वाई एंड हाउ। जब बच्चे में वाई हाउ का खुद का जवाब आ जाएगा ना, खुद की बुद्धि से वो अपने आप को अरे यार कितना आसान चीज़ है, ये तो मैं ही सोच सकता है, तो मैं ही कर सकता था, तो उसको फिर किसी और सपोर्टर की जरूरत नहीं होगी। वो खुद का सर लेके जाएगा ना, तो उसे किसी सर की जरूरत नहीं होगी। इस सर को वो मजबूत कर लेगा तो वहाँ उसका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर होगा। वो मेरा प्रयास रहेगा। तो रेडी हो जाओ बीएम सर का फिजिक्स क्लास अटेंड करने के लिए, पहली बार एक्सक्लूसिव। और इसके लिए आपको बीएम सर का जो यूट्यूब चैनल है जाके उसको करना है सब्सक्राइब। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, राइट? सो आर यू एक्साइटेड? एक बात और कह दूं, ये एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, ये एक्सप्रेस चलती रहेगी। बच्चा अभी 21-22 वाला हो कि 22-23 वाला हो कि 23-24 वाला हो, हर बच्चा जब भी उसको अपना टारगेट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपियर करना है, मेरा ये सिलसिला साथ चलेगा। फिजिक्स अब लगातार चलेगी। मुझे बच्चों को फिजिक्स के लिए बहुत आसान करके उनके चेहरे पे स्थायी मुस्कान बनाने ये कमिटमेंट कर लिया है। तो दोस्तों, सर का जो चैनल का नाम है वो है एलन ब्रजेश महेश्वरी, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक तो दे ही दिया है, आप वहाँ से जाके सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पहले से भी सर ने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह डाल रखे हैं, तो वो भी चेकआउट करने ना भूलना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे अहेड।